ये भागवत जी के बीच में बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अगर परीक्षित के जन्म की कथा को जानना है तो हमें महाभारत की अंतिम घटनाओं को जानना पड़ेगा। जिस समय कुरुक्षेत्र की भूमि के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध के बीच में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय हुई, हार। कौरव मारे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक दुर्योधन जिंदा है। उस समय की बात है जब दुर्योधन जिंदा था। दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने तोड़ दिया। दुर्योधन के शरीर में बड़ी पीड़ा हो। दुर्योधन हाय 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 खड़ा नहीं हो पाया, शरीर में बड़ा कष्ट लगा। दुर्योधन से मिलने के लिए अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे सखा, ये तुम्हारा हाल किसने किया? मेरा हाल पांडवों ने किया। पांडवों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। अश्वत्थामा बोले कि अरे सखा, अगर तुम कहो तो मैं पांचों के पांचों पांडवों का सर काट के तुम्हारे चरणों में डाल। दुर्योधन बोले कि अरे अश्वत्थामा, जिन पांडवों को मैं नहीं मार पाया, तुम्हारे पिता हमारे गुरु द्रोणाचार्य जिनको नहीं मार पाए, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी जिनको नहीं मार पाए, उन्हें तू कैसे मारेगा? अश्वत्थामा बोले कि हे सखा, एक बार कह के तो देखो। अश्वत्थामा कहने लगे हैं कि एक बार कह करके तो देखो। दुर्योधन ने कहा कि रे, अगर जीते जी मैंने पांडवों को मरा हुआ देख लिया तो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लूंगा। अश्वत्थामा अनुमति पा करके पांडवों को मारने के लिए चल। एक तरफ से वो दुष्ट अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चले, तो दूसरी तरफ से भगवान उन पांडवों को बचाने के लिए चले। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी हो। जिसके रक्षक मेरे गोविंद हो, जिसके पालक मेरे परम पिता परमात्मा हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अर्धरात्रि का समय है। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चले। इससे पहले कि वो शिविर के पास पहुंचते, भगवान श्री कृष्ण वहां पे आए और आकर के पांडवों को उठा करके, पांडव तो चले, लेकिन उस शिविर के अंदर पांडवों के 5 छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे नन्हे बच्चे। रात को हठ कर रहे थे कि बाबा बाबा बाबा, हमें आपके पास सोना। कोई अर्जुन के बिछोने में है, कोई युधिष्ठिर के बिछोने में है, कोई भीम नकुल सहदेव, एक एक के पास एक एक। अश्वत्थामा उसी शिविर के अंदर गया और शिविर के अंदर जाकर के उस दुष्ट अश्वत्थामा ने एक के बाद एक बालक का सर काटा। पांचों के पांचों सिरों को काटा है, एक गठरी के बीच में बांधा है। गठरी से लहू टपक रहा है। लहू लहान उस गठरी को अपने कंधे के ऊपर उठाया है और उठा करके दुर्योधन की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ रक्त ही रक्त, खून की नदियां। पांचों के पांचों बालकों का सर काटा है और काटने के बाद हंसता हुआ दुर्योधन के पास पहुंच गया। सखा देखो देखो, जिन पांडवों को कोई मार नहीं सका, मैंने मारा। जो दुर्योधन खड़ा नहीं हो पा रहा था, सुनते ही क्षण मात्र में खड़ा हो, लड़खड़ाती हुई वाणी से कह रहे, अरे दिखाओ तो सही। गठरी को खोला है और उस गठरी में से सबसे पहले उस सिर को उठाया है
जो हूबहू भीम की छाया, वही मुखमंडल की आभा है मानो पूरे के पूरे भीम का पुत्र। उस सिर को उठाया और उठा करके दुर्योधन के हाथों में, सखा जिसने आपकी जंघाओं को तोड़ा, आज उसका सिर मैंने आपके हाथों। दुर्योधन ने अहंकार वश उस सिर को लिया और सिर को मसलना शुरू किया। जैसे ही सिर को मसला तो वो सिर छोटे छोटे टुकड़ों में चूर चूर हो टूट। जैसे ही सिर टूटा दुर्योधन का शरीर का, अरे अश्वत्थामा, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। उजाले के बीच में देखा तो ये पांडवों के सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सिर। दुर्योधन घुटनों के बल गिर गया, छाती को पीटने लगा। कह रहा अश्वत्थामा, मैंने तो पांडवों के लिए बोला, पांडवों के पुत्रों के लिए नहीं बोला। आज दुर्योधन को इतना दुख हुआ कि मेरे कुलवंश के बीच में तो तिलांजलि देने वाला नहीं बचा। ये पांडवों के 5 बालक थे, तूने उन्हें भी मार दिया। दुर्योधन को इतना दुख हुआ कि दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गए। अब यहां पे विचार करो, जो दुर्योधन ता जीवन तक मरते दम तक पांडवों का बुरा ही चाहता था, कभी पांडवों का अच्छा नहीं चाहता, लेकिन पांडवों के पुत्रों के मरने के ऊपर इतना दुखी हुआ कि उसका प्राण